स्फीयर को वॉल्यूम होता है, एंड ध्यान में रखना अगर एटम इज थ्री डायमेंशनल, एटम इज थ्री डायमेंशनल। क्या सही है? सो अगर आपको इसको इमेजिन करना है तो ऐसा इमेजिन करना कि जिस प्रकार से एखादी चींटी किसी स्फीयर पर वगैरह घूमती है, तो उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उस रेडियस के ऑर्बिट में घूमते रहेगा। ठीक है, अब यहां पर सेंटर में जो है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब यहां पर हम दो चीजें साथ में पढ़ेंगे। कौन है ये? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब न्यूक्लियॉन्स में एक होता है हमारा प्रोटॉन एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, अब ये दोनों का भी मास लगभग सेम है। ठीक है, दोनों का भी मास लगभग सेम है। इसका चार्ज न्यूट्रल रहेगा, इसका चार्ज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास रहता है ऑलमोस्ट 1 AMU, ऑलमोस्ट 1.67 into 10 to the power -27 kg, और इसका भी लगभग 1U इतना रहेगा, विच इज 1.67 into 10 to the power -27 kg। इसका चार्ज पॉजिटिव +1 E इतना रहेगा। E की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19। ठीक है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, पक्का? और अब ये बाहर की जो ऑर्बिट्स है, ये जो ऑर्बिट्स है इनको शेल भी कहा जाता है, और जो न्यूक्लियस की सबसे पास वाली शेल है उसका नाम है के, उसके आगे की है एल, उसके आगे की है एम, उसके आगे है एन। ठीक है, यस। और इनकी कैपेसिटी फिक्स है बाय अ फॉर्मूला 2n²। सो ये पहली शेल है तो इसकी कैपेसिटी रहेगी 2 into 1 का स्क्वायर। कितना आने वाला है? 2। दूसरी रहेगी जो रहेगा 2 into 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? 8। तीसरी रहेगी 2 into 3 का स्क्वायर, कितना आएगा? 18। और चौथी रहेगी 2 into 4 का स्क्वायर, 32। इसके आगे ये कैपेसिटी 32 इतनी ही रहती है। क्या सही है? यस सर। पक्का? यस सर। इन शेल्स में कौन रहते हैं? ये 2, 8, 18, ये किस इनका नंबर लिखा है? So these are number of electrons। ठीक है, इसको कभी कभी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव रहता है, कितना रहता है ये, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत बहुत कम है, ठीक है। सो अगर आपको कंपैरिजन चाहिए तो लगभग 1800 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम साथ में लेते हैं, 1800 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम साथ में लेते हैं तो उनका मास एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन इतना होगा। क्या सही है? Yes, sir. कितनों को साथ में लेना चाहिए? 1800। ठीक है, Yes, sir. ओके। सो ये है हमारे एटम का स्ट्रक्चर। क्या रहेगा ध्यान में? Yes, sir. ये तीनों मिलकर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके, इतना पार्ट हो गया, लिखकर हो गया, तो बताओ कि आगे जाएंगे। Sir, 2 minutes. Done, sir. सभी का हो गया? No, sir, 2 minutes. ओके, Sir, डालो. चलो आगे जाएंगे। सो देखो, अभी हमने क्या कहा, न्यूक्लियस, इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स, विच इज बेसिकली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इनको कहा जाता है कलेक्टिवली एटॉमिक मास नंबर, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसे? कैपिटल ए। ठीक है, फिर Yes. दूसरा पार्ट जो हमने कहा, इट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इंटरेस्टिंगली, number of electrons is equal to number of protons। क्या सही है? Yes, sir.
इसके कारण आप एक कहते हो hence atom is electrically और फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और number of proton is called as atomic number. Denoted by, किससे डिनोट करते हैं? Z. ठीक है? Yes, sir. So atomic number A equal to number of neutrons plus number of protons. Sorry, atomic mass number, huh? And atomic number is equal to number of protons or number of electrons. क्या सही है? Yes, sir. सर हा फ्लोचार्ट एकदा परत सांगा ना. काय सांगू परत एकदा? हे सगळं ओके. इलेक्ट्रिक पार्ट. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और इनको कलेक्टिवली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको कहा जाता है एटॉमिक मास नंबर. इसे ध्यान में रखने के लिए अपन ऐसा रख सकते हैं, मास किसका होता है? प्रोटॉन का एंड न्यूट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल है, इसलिए एटॉमिक मास नंबर जब कहेंगे तो जिनका मास होता है उनका नंबर काउंट करना है. So atomic mass number, which is denoted by A, it is addition of number of neutrons plus number of protons. क्या सही है? यस सर. Yes, sir. फिर हमने कहा ये तो हो गया न्यूक्लियस वाला पार्ट, मतलब ये रेड वाला. ठीक है? इसके बाहर वाला जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यहां पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है? और हमें पता है as atom is electrically neutral, it must have equal number of electrons and equal number of protons. So net negative charge equal to net positive charge. ठीक है? So atomic number is equal to number of electron या number of proton. It is denoted by Z. क्या सही है? Yes, sir. अब बिल्कुल शुरुआत में जब ये एलिमेंट्स जो है, डाल्टन ने जो कहा कि ये जो एटम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग रहता है. तो ऐसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते वक्त एकदम शुरुआत के जमाने में इस एटॉमिक मास नंबर पर ज्यादा फोकस करते थे. किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे? Atomic mass number. मास नंबर पर. बट कुछ समय के बाद उस मतलब हर बार कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आती थी, और फिर कुछ समय के बाद ध्यान में आया कि एक्चुअली ना ये एटॉमिक मास नंबर के जगह एटॉमिक नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए. और फिर ये पूरे जो एलिमेंट्स आज हम देखते हैं उनका एक पीरियोडिक टेबल आपने कहीं देखा होगा, वो
इस एटॉमिक नंबर के भरोसे क्लासिफाई किया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ये एलिमेंट्स की, उनके एटम्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा एंड अच्छी एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है. So that's why now we say atomic number, which is number of electrons present, and उस पर से अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटम्स के बारे में बहुत अच्छी, ज़्यादा एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन हमें देने वाला है. And that's why atomic number is more fundamental quantity property related to atom. क्या सही है? Yes, sir. शुरुआत में हम अगले स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, जब अपन ये पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट जो हुए, इट वाज बेस्ड ऑन दिस एटॉमिक मास. बट देन ध्यान में आया कि एटॉमिक मास की जगह अगर एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हो, तो जो सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आराम से ओवरकम हो जाते हैं. ठीक है. सो देखो, अब थोड़ा सा जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. सर मागची स्लाइड. तो देख लो मागची साइड. हो गया? डन सर. ओके. Yes, sir. तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. ठीक है. जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, एक कोई एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन. ठीक है. इसकी तरफ आगे जाने से पहले हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हाउ एलिमेंट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड. एलिमेंट्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है किसी को? सो हर एलिमेंट का एक कोई ना कोई सिंबल रहेगा. ठीक है. Alphabetical symbol. कोई ना कोई सिंबल रहेगा, और फिर उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जब देते हैं, तब हम कहते हैं ये एटॉमिक नंबर ये यहाँ पर दिया जाएगा, और उसका एटॉमिक मास नंबर ये ऊपर दिया जाएगा, एंड ये एटॉमिक नंबर ये नीचे दिया जाएगा. क्या सही है? Yes, sir. ओके. सो इफ आई एम सेइंग मेरे पास एक एलिमेंट है 35Cl17, इसका मतलब क्या है? सर 35 त्याचा 35 chlorine atomic mass 35 number. त्याचा atomic mass आहे आणि 17 त्याचा atomic number. 17 atomic number. ओके. और 17
एटॉमिक नंबर है। क्लोरीन सिंबल है Cl. Cl उसका सिंबल है। बहुत बढ़िया। जब एटॉमिक नंबर 17 है, इसका मतलब क्या? number of electrons or protons. इसका मतलब उसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 17 प्रोटॉन्स है। क्या सही है? यस सर। और एटॉमिक मास नंबर 35 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 35 है। अब प्रोटॉन का नंबर अपने पास ऑलरेडी है 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएगा। कितना रहेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो कितने रहेंगे? 18 will be number of neutrons। क्या सही है? यस पक्का? यस सर। ठीक है। तो इस प्रकार से देखो पूरी कुंडली उसकी अपने को मिल जाती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, उसका सिंबल क्या है और वो कैसे रहने वाले हैं। और अब थोड़ा सा बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे तो हमें दो रूल्स याद में रहने चाहिए। एक रूल हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, कौन सा? 2n² वाला। सही है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें अभी तक इनकी जरूरत रहने वाली है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी रहने वाली है? 2, 8, 18, 32। बट इससे बड़ा एक रूल है। कौन सा रूल है? रूल ऑफ ऑक्टेट। रूल ऑफ ऑक्टेट। वो क्या कहता है? आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन कितने कितने? 8। तो दूसरा रूल है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। और जिसमें 8 होते हैं वो स्टेबल होता है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? जो स्टेबल है पर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 नहीं है। हाइड्रोजन? नहीं, हाइड्रोजन का स्टेबल है, वो तो बहुत रिएक्टिव है। गोल्ड? नहीं, हीलियम। एग्जैक्टली, इट्स हेलियम। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही है, बट उसको पहली ऑर्बिट है जिसकी कैपेसिटी 2 है और ये ऑर्बिट फुल है, तो ये ना ही किसी से लेना देना करता है एंड इट इज स्टेबल। तो अभी हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर स्टेबल। और देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल या बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सभी चीजें होती है, दे आर हैपनिंग टू अटेन, टू मूव टुवर्ड्स, टू अचीव समथिंग कॉल्ड एज स्टेबिलिटी। सभी जगह पर ये ट्रू है। It is true in physics, it is true in chemistry, it is true in psychology, it is true in sociology, it is true with biology, it is true with universe, it is true with everything. Everything in the world is happening
or will happen to attain stability या to move closer towards stability. ठीक है, यस सर। सोच लेना कभी भी कि दुनिया की सभी चीजें इस प्रकार से स्टेबिलिटी के कारण होती है या स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। ठीक है, so that's why all the element they try to achieve this complete octet या stable electronic configuration, और इसके कारण ये बॉन्ड्स वगैरह फॉर्म होते हैं जिसके तरफ हम कल के क्लास में जाने वाले हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो देखो अपने को पहले 20 एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हम इस प्रकार से दो रूल्स को ध्यान में रखेंगे। सर मला 20 एलिमेंट्स माहित आहे। सबको पता होने चाहिए, अभी अपन लिख लेंगे। तो देखो सर पहले, मागची स्लाइड दाखवा। ओके, पहले दो तो बड़े ऑब्वियस है। सर झालं। हो गया? नाही सर, एक मिनिट. डन सर. झालं सर, झालं. तो देखो पहले दो बड़े ऑब्वियस है, हाइड्रोजन एंड हेलियम, इनको याद ही रखना। इसके बाद है ली बे बैकनॉफ नियॉन, ली बे बैकनॉफ नियॉन। इसके आगे है नामची अलसी फर्स्टक्लार, और फिर आगे है पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब मैं आपको कुछ दिन के बाद बता दूंगा कि इन सभी को कैसे याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है उनको। ठीक है, इसके छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको, कुछ गाने के फॉर्म में या कुछ इस प्रकार से ट्यून में या कोई पीरियोडिक टेबल। हाँ, एक्चुअली ये पीरियोडिक टेबल के शुरुआत के 20 एलिमेंट है जिसकी हमें जरूरत रहेगी, जो हमें पता होने चाहिए। सर एकदा लास्ट स्लाइड दाखवा. जाएंगे उनके उसकी तरफ भी जाएंगे, जस्ट एक मिनट। हाँ चलो, तो अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इनका एटॉमिक अरे नंबर। लिया जाए। हाँ, ये पूरा लिखना है। मैं काम करता हूँ, ये कल हम फिर से लिखेंगे, अभी मैं जस्ट आपको बता देता हूँ इनका एटॉमिक नंबर। ये 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठीक है। यस तो ये हमारे पहले 20 एलिमेंट है। अब एक्चुअली एक काम करेंगे, मैं आपको होमवर्क ही दे रहा हूँ। आप इन 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एंड इसके साथ इनकी, जैसे देखो ये मैं ये सिलिकॉन के बारे में डायग्राम निकालता हूँ, सो इसकी मॉडल, प्लानिटरी मॉडल जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो निकालेंगे। सो बीच में न्यूक्लियस, इसके आजू बाजू में कौन रहेगा, ऑर्बिट्स। कितनी ऑर्बिट्स रहेगी इसमें, पहले में 2 रह सकते, पहले 2 फिर पहले में 2, 8 18 32 2 खत्म हो गए। ठीक है, यस दूसरे में कितने रह सकते हैं, सर 8 दूसरे में 8 रहेंगे। 8 1 2 3
4 5 6 7 8, दूसरे की कैपेसिटी फुल, पहले के 2, सर ये नंबर दूसरे के 8, अब कितने बचे हैं? 4 4 तो 4 तो इस ऑर्बिट में नहीं रह सकते, तो ये 4 बाहर के ऑर्बिट में जाएंगे और यहाँ पर रहेंगे एडिशनल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। और ये इसका बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिलिकॉन। सर हे इलेक्ट्रॉन्स आपण कसे डिस्ट्रीब्यूट केले? आपल्या रूल नुसार 2n², पहले में 2, फिर इसकी कैपेसिटी फुल हो गई तो इसलिए कहा गए दूसरे में कितने रह सकते हैं? 8 8, तो 8 दूसरे में भर दिए, ये फुल हो गए, फिर भी हमारे पास बचे हैं इसलिए तीसरे में भरे। 18 हाँ, तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है। आपके घर में 2 लोग हैं, आपके घर में टाटा सुमो गाड़ी है, टाटा सुमो गाड़ी की कैपेसिटी है 7 लोग, आप गाड़ी में कितने लोग जाओगे? 5 अरे 2 ही तो लोग घर में है, 5 लोग कहाँ से आएंगे? 2 ही लोग जाएंगे। 2 ही जाएंगे। दो घर में 2 है तो गाड़ी में 2 ही लोग जाएंगे, तो वैसा है। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 है, भले ही इसकी कैपेसिटी 18 है, पर उसमें गए कितने? 4। क्या आया क्या ध्यान में? क्या ऐसा लिख पाओगे क्या? सगळ्याचे लिहायचे संज्ञा पहले 20 एलिमेंट्स के इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इस प्रकार से मॉडल ये आपको लिखने हैं। सर तुम्ही 4 पूर्ण याचे का? काढले सर? पूर्ण 20 याचे। ठीक आहे सर. हाँ बोलो। सर तुम्ही 4 इलेक्ट्रॉन सर कुठून शोधले सर? ये 14 आहे ना टोटल याचे। अच्छा ओके सर. पहिल्या याच्यात 2 गेले, दूसरे में 8 गए, 10 खत्म हो गए, बचे 4। सर थर्ड में हाँ बोलो। थर्ड में कैसा होगा? थर्ड में ऐसे ही होगा ना, 4 आ गए। तर पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 आणि सर तिथे सर 18 येईल ना? मैं और Li3 Li3 के बताता हूँ, हाँ और एक बताता हूँ। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस पहले ऑर्बिट में कितने जा सकते हैं? 2 ते 2 ये 2 जाईल चले आणि गए, थर्ड याच्यात 3 में से 2 चले गए, कितने बचे? 1। तो फिर ये दूसरी ऑर्बिट निकाली, इसमें कितने जाएंगे अभी? 1 चला गया। क्या हमारे तीनों का हिसाब लग गया? सर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में क्या होगा? पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 1 तो झालं पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहिल्या ऑर्बिट मध्ये पहले ऑर्बिट में। सो अगर आपको ये एलाइन है, आपको सिर्फ हाइड्रोजन लिखना रहता तो आप क्या करते? Excuse सर. ये हाइड्रोजन बन गया। हाँ बोलो। सर जे शेवटचं ऑर्बिट असते त्याची एनर्जी तर जास्त असते ना? हो बरोबर आहे ना। पण जर तिथे सर एकच इलेक्ट्रॉन, तर तिथे आता जसं एलआय मध्ये कसं एकच इलेक्ट्रॉन होता तर एनर्जी कशी जास्त राहील? एलाय मध्ये एकच कुठे होता? एलाय मध्ये 3 होते। नाही सर शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये. शेवटच्या ऑर्बिट मध्ये आता जागाच नाहीये ना। देखो, पण तरी पण त्याची एनर्जी जास्त राहील का? एका इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जास्त राहील, दोघांची मिळून यांची कदाचित याच्यापेक्षा जास्त असेल, ठीक है? ओके सर. हाँ, इसलिए देखो जहां पर एनर्जी कम है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है? यस सर. सर सबके लिए डायग्राम ड्रॉ करनी है. सबके लिए डायग्राम ड्रॉ करनी है 20